नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल आपके सामने आज हाइपोथायराइड की दवा कैसे लेनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हाइपरथायराइड डिजीज क्या होती है, कैसे वो वजन कम करता है, क्या क्या उसका इलाज है, हाइपोथायराइड के क्या लक्षण होते हैं, उसमें मरीज को दवाइयाँ खानी होती है आपके चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि हम हाइपोथायराइड की दवा कैसे खाएं। हाइपोथायराइड की दवा के रूप में लिवोथायरोक्सिन आती है और वो हम मरीजों को कहते हैं कि सुबह उठते हुए खाली पेट खाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह उठते हुए खाली पेट खाना है, मतलब कि आदमी ब्रश किया, ब्रश करने के बाद दवा को सादा पानी से ले लिया, आधा गिलास या 1 गिलास पानी के साथ लेना होता है। उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि दवा खाने के बाद कम से कम 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक, यानी 1 घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना है। ना ही ग्रीन टी, ना लेमन टी, ना चाय, ना बिस्किट, कुछ नहीं खाना है। साथ ही साथ अगर आप गैस की दवा खाते हैं, उस गैस की दवा को भी कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही खाना चाहिए, जो कि आप खाना खाने के पहले खा सकते हैं। कोई अगर बीपी की दवा है, उसका भी कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। कोई अगर डायबिटीज की दवा है तो उसको भी खाने के पहले, खाने के बाद होना चाहिए। तो थायराइड की दवा से कम 2 से 4 घंटे का अन्य दवाओं से अंतर जरूर होना चाहिए, अन्यथा थायराइड की दवा का एब्जॉर्प्शन में संभावना बिगड़ जाती है। दूसरी बात होती है कि दवा कहाँ रखें। बहुत सी औरतें दवा भूलने के चक्कर में दवाओं को किचन में रख देती हैं, किचन में बर्नर के आसपास रख देती हैं, फ्रिज के बगल में या फ्रिज के ऊपर रख देती है, या ऐसी जगह पर रखती है जहाँ पे सीधे धूप पड़ता है या गर्मी ज़्यादा होती है। अगर इन दवाओं को ऐसी जगह पर रखेंगे तो दवा की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इन दवाओं को जनरली या आमतौर पर कमरे में उन स्थान पर रखें जहाँ पे टेम्परेचर लगभग 30 से कम हो, या आप अलमीरा में रख सकते हैं। तो आप अगर दवाओं को छांव में रखेंगे या आप कमरे में अलमीरा में रखेंगे तो दवाओं की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ आपको दवा भूलना नहीं है। अगर आप दवा भूल जाते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आपको याद आए उसी दिन तो आप दवा खा करके फिर आप 1 घंटे तक कुछ ना खाइए। अगर आपको उस दिन याद नहीं आता है तो आप अगले दिन 2 गोली सुबह खाली पेट खा सकते हैं, लेकिन इसको आप रूटीन प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि फिर इससे आपकी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आयरन और कैल्शियम। ज़्यादातर महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, वो आयरन कैल्शियम खाती हैं और कभी कभी थायराइड की दवा भी खा रही होती हैं। उस स्थिति में थायराइड की दवा और आयरन की दवा में कम से कम 4 घंटे गैप होना चाहिए, और आयरन की दवा और कैल्शियम की दवा में भी 4 से 6 घंटे गैप होना चाहिए। तो उस स्थिति में आप थायराइड की दवा सुबह खा रही हैं, आयरन की दवा दोपहर में खा रही हैं और कैल्शियम की दवा रात में खा रही हैं। ये आमतौर पर हम लोग साधारण बात बताते हैं, जिससे मरीज का थायराइड अच्छी तरीके से कंट्रोल रहता है। अब बात आती है थायराइड इलाज दोबारा कब करना चाहिए। अगर आप दवा खा रहे हैं तो कम से कम अगला रिपोर्ट के लिए हमें 6 से 8 हफ्ते का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि टीएसएच को कम होने में या टीएसएच को बैलेंस होने में 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है। इसलिए आपको 6 से 8 हफ्ते का इंतजार जरूर करना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी में ना रहें कि हम चाहें कि 2 हफ्ते दवा खा करके फिर दोबारा टीएसएच देखें कम हुआ कि नहीं हुआ। निश्चित तौर पर कम होगा, लेकिन हमें 6 हफ्ते का इंतजार करेंगे तभी हम एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।